नमस्ते दोस्तों, मैं हिमालयन फेरिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे एप्पल, ये देखिए। बिल्कुल, मैं अपने एप्पल का जो बगीचा है वहाँ पर हूँ। आजकल किन्नौर में वैसे आप सभी सुन रहे होंगे लैंडस्लाइड और काफ़ी जान माल का नुकसान आजकल किन्नौर में हो रहा है। उसके साथ साथ आजकल किन्नौर में चला है एप्पल सीज़न। तो ज़रूर आप सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई किन्नौर के होंगे, कोई किन्नौर के बाहर से होंगे, तो आप सभी ज़रूर जानना चाहते होंगे। वैसे आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश एप्पल के लिए बहुत मशहूर है और डिस्ट्रिक्ट शिमला में सबसे ज़्यादा एप्पल पाया जाता है। और जो किन्नौरी एप्पल है उसको सबसे ज़्यादा टेस्ट में ज़्यादा अच्छा माना जाता है और क्वालिटी में भी किन्नौरी एप्पल को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बिल्कुल आजकल किन्नौर में चल रहा है एप्पल का सीज़न। तो मैं आज आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसे हम एप्पल को पेड़ों से निकाल करके उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं। मार्केट तक एप्पल पहुंचाने की बहुत सारे प्रोसेस है। उसमें आप पर डिपेंड करता है कि आप उस से एप्पल को कैसे मार्केट में पहुंचाते हो। तो पहला प्रोसेस तो दोस्तों, जैसे सेब है उसको आप निकाल करके जो क्रेट होता है उसमें पैक करोगे और डायरेक्ट आप उसको मार्केट में उतारोगे। दूसरा तरीका है कि पहले आप एप्पल को क्रेटों में निकालोगे, उसके बाद उसको ग्रेडिंग के लिए मशीनों में ले जाओगे और वहाँ पे उसकी पैकिंग करोगे। तो पैकिंग के लिए आपको कुछ 150 मतलब 120 25 70 80 कुछ ऐसा रेट रहता है मार्केट में। टोटल मतलब उसका ग्रेडिंग भी होता है, उसको पैकिंग भी करवाया जाता है और पूरा आपको पेटी तैयार करके दिया जाता है। फिर उसको आप गाड़ी में लोड करते हो और जहां आपने अपने एप्पल को बेचना है, जिस कंपनी को आपने एप्पल बेचना है, आप वहां तक उसको लेके जाते हो। तो आजकल आप सभी न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि जो बागवान है वो बहुत ज़्यादा मायूस है, क्योंकि जो उनका जो फसल है उसको सही रेट मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो जैसे आप सभी अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि आजकल जो मार्केट में एप्पल के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। मतलब आप अनुमान लगाइए, एक बागवान पूरी साल मेहनत करता है। एक तरफ तो एप्पलों में मेहनत बहुत है, दूसरा उसमें स्प्रे, खाद और दवाइयाँ जो है स्प्रे वो बहुत महंगा है। उसके बाद जो बीमारियाँ लगती है सेब में वो अलग से। उसके बाद अगर प्रकृति का जो प्रकृति से जो नुकसान होता है वो अलग से, जैसे ओले हो गए, जैसे प्रकृति के साथ मतलब प्रकृति अगर सपोर्ट ना करे तो और बहुत सारी बीमारियां एप्पल में लग जाते हैं, जिस कारण बहुत महंगे महंगे दवाइयां एप्पल में लगाने पड़ते हैं, महंगे महंगे खादों का इस्तेमाल होता है। और अगर आपने एप्पल मार्केट तक पहुंचाना है, उस प्रोसेस में भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके आप अपना एप्पल मार्केट में उतार सकते हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे आजकल मार्केट रेट एप्पल का मैं बोलती हूँ 70 में आपको कम से कम इसलिए बता रही हूँ, वैसे 73 74 75, क्योंकि 75 73 ऐसे जो रेट है वो घटता बढ़ता रहता है 1-2 रुपए में। लेकिन बाकी आप समझ सकते हैं कि 72 और 73 रुपए केजी के हिसाब से एप्पल यहाँ पे बिक रहा है हिमाचल में। तो आप अनुमान लगाइए कि एक पेटी को पैक करके, एक पेटी का ही मतलब लमसम अगर खर्चा देखें तो 450 के आसपास या 300-400 के आसपास एक पेटी के ऊपर खर्चा आता है। तो आप सोचिए कि 1 किलो सेब अगर 72-73 रुपए किलो बिकने लगा तो बागवान की क्या सिचुएशन होगी। तो शायद ही मतलब हम लोग जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। पहले मुझे भी इतना आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इस बार मैं गांव में हूँ तो मुझे बहुत कुछ चीज़ों का आइडिया लग रहा है कि कैसे मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं और बागवानों को किस तरीके की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये था बैकग्राउंड स्टोरी एप्पल की। बाकी आप ठेकेदार को भी बेच सकते हो एप्पल। यहाँ पे जो इंसान खुद ले जाना चाहते खुद ले जाते हैं, जो जिनको लगता है कि ठेकेदार को बेचने में फ़ायदा है तो वो ठेकेदार को बेचते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस रहते हैं। इसके साथ साथ एप्पल को मार्केट में उतारने के लिए बहुत 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहला गाड़ी और मतलब सड़क होना बहुत ज़रूरी है, गाड़ी, और दूसरा लेबर। बिकॉज आप सभी जान सकते हैं इतना एप्पल आप अकेले अपने दम पे मार्केट पे नहीं उतार सकते। उसके लिए आपको जो लेबर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले साल हमने
देखा कोविड के कारण जो बाहर से लेबर आते हैं हिमाचल में वो नहीं आ पाए थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा एप्पल सीजन में लोगों को फर्क पड़ा था। और इस बार लॉकडाउन थोड़ा खुल गया, थोड़ा रियायत मिली, तो बाहर से काफ़ी लेबर यहाँ आ चुके हैं, तो लेबरों की समस्या भी इस बार इतनी नहीं है। तो सच में दोस्तों, एक कुछ भी काम कराना हो, लेबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि आप इतना सारा आप देख सकते हो एप्पल, आप मतलब कि आप मतलब थोड़ा बहुत तो आप कर भी लोगे, लेकिन इतना क्रेट है ढोना मतलब आसान नहीं होता है, इसलिए इसमें वर्कर्स का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। उसके बाद गाड़ी का मतलब कि जहाँ से आपको निकाल करके एप्पल ले जाना है वहाँ तक मार्केट तक पहुँचाने के लिए जो गाड़ी, सड़क और लेबर बहुत इंपॉर्टेंस इसमें रखते हैं। तो चलिए, ये था अभी तक जो भी मैंने बातें मुझे लग रहा था आप सभी तक पहुँचाना ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो जानते होंगे इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में, हो सकता है आप लोग मुझसे भी अच्छे मतलब कि आप लोगों ने इस फील्ड में काम किया हो, और हो सकता है कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हो जो पहली बार ये सब चीज़ें सुन रहे होंगे मेरी तरह, जैसे मेरा पहला अनुभव है, मैं पहली बार सीज़न के टाइम में ऐसे बगीचों में हूँ, घर में हूँ। तो चलिए, आज मेरे साथ पूरा जो व्लॉग है उसको शुरू से लास्ट तक देखना, स्किप करके मत देखा करो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, एप्पल कुछ इस तरह है पेड़ में, और आजकल बगीचों में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बिकॉज क्योंकि देख सकते हो आप घास की हाइट देखिए, पहले सीज़न एप्पल सीज़न क्लोज किया जाता है, उसके बाद घास कटाई शुरू होती है। बाकी जिनके पास गाय वगैरह है वो तो समय समय पर ये कटाई करते हैं, घास लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो देखिए आप सच में बहुत ज़्यादा घास है। घास की लंबाई बिल्कुल मेरी जितनी है, और सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी, और आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, जिसके कारण ओस की बूंदें चारों तरफ गिरी हुई है, जिस कारण आजकल बगीचों में आना काफ़ी मतलब कि भीगने आ जाता है। देखिए, गीले हो जाते हैं, हम कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, और ख़ासकर आजकल जैसा मतलब कि घास बहुत ज़्यादा होता है खेतों में, और इसके कारण यहाँ पे सांप होते हैं, रिस्क होता है, इसलिए शूज़ पहन के आना तो कंपलसरी है बगीचों में। तो चलिए, अब हम देखते हैं। ये देखिए, एप्पल बहुत कम शम लगा है, देखिए बहुत हमको बहुत कम दिख रहा होगा। वैसे ये वाला बगीचा मेरा गांव से थोड़े से ऊपर है, ये देखिए नीचे ये गांव है, गांव से थोड़ा सा ऊपर वाली हाइट में है। तो आज यहाँ और जो घर के सामने छोटा सा बगीचा है उसमें है 15-16 पेड़ पौधे। तो पौधे जिसको बोलते हैं, पेड़ तो नहीं है, वो इतने बड़े नहीं है, वो पौधे है। तो वहाँ और यहाँ का हमने सोचा है। ये देखिए, सच में रेट गिरने के कारण बिल्कुल भी सच में मन नहीं करता कि इतना मेहनत करके सेब को मार्केट में उतारना, लेकिन ऑप्शन नहीं है, मार्केट में उतारना ही पड़ता है। और बागवान के पास कोल्ड स्टोरेज का वो नहीं, प्रावधान नहीं है, जिस कारण बागवान अपने सेब को स्टोर तो कर नहीं सकते, इसलिए उनको मार्केट में उतारना ही पड़ता है। ये देखिए, जो जिन क्रेटों की मैं बात करी थी, ये क्रेट है, और ये आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, ये क्रेट कई लोग रखते हैं, तो पर्सनली ये क्रेट आपको खरीदने को भी मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आपने जिस कंपनी में बेचना है तो वहाँ के क्रेटें भी आपको मिल जाते हैं। क्या करें, पानी लेके आए, वीडियो बन रहा है। अच्छा, हाँ, ये देखिए, बाकी तो वहाँ भी रखे हुए क्रेटे, यहाँ भी रखे हैं, और यहाँ पे भी पड़े हैं। तो और वैसे हमने पूजा सुबह कर लिया था। एक्चुअल में पूजा पाठ की हमारे किन्नौर में वैल्यू बहुत है, क्योंकि मैंने आप सभी को अपने वीडियो में बताती रहती हूँ कि यहाँ पे हमारे कुलिष्ट होते हैं, हमारे देवी देवता होते हैं, इवन हमारे घर में भी देवता होते हैं जिनको खतंग किमशु बोलते हैं। तो जो भी अच्छा काम अगर हम कर रहे हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो पूजा पाठ ज़रूरी है। यहाँ देखिए, ये एप्पल के ऊपर इस तरह हमने अगरबत्ती जला दिया है। बाकी मुंह मीठा किया जाता है। मुंह मीठा करने के लिए आज हलवा बनाया था मम्मी ने, जो कि घर में बना हुआ है, जो हम यहाँ लेकर नहीं आए हैं, तो वो भी आप सभी देखोगे। देखिए, यहाँ पे देखिए क्रेट। अब मैं आप सभी को लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ कैसे काम स्टार्ट हो रहा है। जिसका ये डंडी है ना, वहाँ दबाते हैं, फिर ऐसा फटाफट टूटता है। हमने बताया ना, डंडी की तरह।
हाँ करो करो वीडियो कॉल पूरा मोबाइल में करो। ये हमारे घर का मुखिया है, बोल इसको। हाँ हाँ तो जब तक यहाँ रहेगा। हाँ हाँ ऐसा बोलो, नेपाली है, घर का मुखिया है। जब तक यहाँ रहेगा गाँव में। मुझे तो अब 2 साल के बाद करना है। चल 2 साल तक तो है ना यहाँ। हाँ ये देखिए एप्पल तोड़ने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ये जो डंडी होती है इसके साथ तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर आप इसके साथ नहीं तोड़ोगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए इन्होंने निकाल दिया। हाँ ये है ना, ये निकालो जरा, देखिए इसको ऐसे निकाला जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे इस बगीचे में सारा रॉयल है। रॉयल के साथ एक आध रिचर्ड के पेड़ है। ये रिचर्ड का पेड़ है, बाकी मैक्सिमम रॉयल है। बड़े पेड़ बहुत कम है, छोटे छोटे पौधे भी है। एक्चुअल में ये पौधे आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इसको काफ़ी साल हो गया है। लेकिन ये पुराना बगीचा है, जिस कारण जो पेड़ होते हैं ना, पौधे जब लगाते हैं तो वो ग्रोथ में नहीं जाते हैं। तो आजकल जो रॉयल का जो रेट है वो मार्केट में काफ़ी कम है। बिकॉज क्योंकि पहले टाइम में किन्नौर में जो रॉयल एप्पल था वो बहुत कम होता था, इस कारण उसका अच्छा खासा रेट मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम में जो रॉयल है वो बगीचे भी बहुत ज़्यादा हो गए और रॉयल सब जगह सबके पास होता है, जिस कारण आजकल किन्नौर में जो वैरायटी है, किन्नौर में क्या पूरे हिमाचल में वैरायटी एप्पल का ट्रेंड आ चुका है। और जो वैरायटी एप्पल है वो मार्केट में बहुत अच्छे रेट में बिक रहा है, जैसे 2100 रुपये, 2200, 2500 रुपये पेटी भी जो वैरायटी एप्पल है वो बिक जाता है। तो ये देखिए, और वैरायटी एप्पल और रॉयल में फ़र्क ये है कि वैरायटी एप्पल को जो है वो 3 साल में, 5 साल में उसमें फल आ जाता है। लेकिन जो रॉयल होता है उसके पौधों को कम से कम 8वें साल में जाके वो सैंपल देता है और 15 साल बाद जाकर के वो फुल एप्पल देता है, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए आप, अभी बहुत सारा काम है हमारे पास। इतने सारे ये सारे एप्पल अभी निकालने हैं। अब ये देख ले, इसको फोटो बनाते हुए कितना एक आइडिया लगाना पड़ता है। ऐसा कितना क्रेट निकलेगा इसमें से, जैसे बिल्कुल 3 क्रेट का था पर निकला नहीं हुआ, बिना आइडिया कौन। ऐसा देख के कितना क्रेट, ये इससे इसमें कम है, ये कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें 2 क्रेट रख ले, इसमें 1.5 क्रेट, 3-4 क्रेट तो निकलना चाहिए। ये मेरे पापा है। खाली कर इसमें तो ये तो वो है ना, ये दूसरा है, वो निकालो साथ वाला, ये वाला भी निकालना है। इधर अरे आओ, अरे आओ, अरे आ जाओ इधर, अरे आ जाओ, ये तो रेड है ना। ये तो खाया हुआ है, टेस्टी बहुत है, रसीला एप्पल खट्टा है।
देख सकते हो हमने फटाफट 1 घंटे में सारा निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं है, 75 है, इसमें छोटे पौधे भी है, कुछ बड़े हैं। तो इस बार सेब भी काफ़ी कम था, लगभग निकले हैं 24 क्रेट। और ये क्रेट भी है, ये थोड़ा अधूरा है, अभी इसको पूरा करेंगे। कुछ एक पेड़ों से नहीं निकाला क्योंकि हरे थे, और फिर हरे ले जाने का तो फायदा भी नहीं है। एक आध वहाँ दूर 2-3 पेड़ है, वहाँ से नहीं निकाले, और 2-3 पेड़ रिचर्ड के हैं, तो वो सेब भी रॉयल के साथ मिक्स नहीं कर सकते थे। तो बस ये देखिए, आप मौसम ने अभी तक साथ दे दिया। बारिश होती तो ऐसे बारिश में भी हमें काम करना पड़ता। और देख सकते हो आप, आजकल ना बगीचों में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, और वो खुशबू होती है घास की। ये जो घास होता है इसमें से कुछ मीठे घास होते हैं जो बहुत खुशबू वाले होते हैं। देखिए कितना महक काफ़ी अच्छी आती है उसकी। शायद वो इसकी महक है, इस वाले घास की, एमची बोलते हैं हमारे किन्नौर में इसको। शायद इसकी महक है, बहुत अच्छी जैसी महक आती है। और साथ में देख सकते हो आप, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। अब ये जो इतने क्रेट है, इसको यहाँ से थोड़ा नीचे है सड़क, तो इसको सड़क तक लेके जाएंगे, फिर गाड़ी में लोड करेंगे, और अनलोड तो फिर वहीं होगा जहाँ पे इसको बेचना होगा। फिलहाल हमने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ लेकर जाना है, बिकॉज क्योंकि रेट तो आप सभी को मैंने बता दिया कि रेट के बहुत ही एक्चुअल में ये भी, इसमें भी कैटेगरी है। देख सकते हो, हम जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं सेब खरीदने के लिए, तो हमें मिलेगा यही एप्पल 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, और 200 रुपये किलो तक भी आपको ये एप्पल मार्केट में मिलेगा। लेकिन अगर यही एप्पल अगर आप बेचने जा रहे हो, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा बोल के 74 रुपये किलो, 75 रुपये किलो, और सबसे इसमें भी कैटेगरी में बांटा हुआ है, 11-12 कैटेगरी में बांटा होता है एप्पल को। तो सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी होती है वो बिक रहा है आजकल 12 और 15 रुपये किलो। तो आप सब सोच सकते हैं कि मेहनत इतना ज़्यादा है, खाद पानी स्प्रे, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट से जो हमें स्प्रे वगैरह मिलते हैं, वो तो जो शेड्यूल वाला जो स्प्रे होता है, जो खाद वगैरह होता है, वही मिलता है शेड्यूल वाला। उसके अलावा भी आप सभी जानते हैं आज के टाइम में एप्पल में बहुत सारा बीमारियां लग जाता है। जो शेड्यूल वाला होता है उसके अलावा भी बीच बीच में जो बीमारियां लगते हैं, उसके लिए अलग से हमें दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, जो इतनी महंगे होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने जैसे बोलते हुए भी सुना है, सोचते हैं कि लगता है उनको कि जो किन्नौर होते हैं, जो हिमाचल के लोग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ का जो सालाना जो इनकम है लोगों का, वो 1 लाख से ज़्यादा ही होता है। बहुत कम लोग होंगे जिनका सालाना इनकम 1 लाख से कम होगा। लेकिन ये भी आप सभी समझ सकते हैं कि 1 लाख आज के समय में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक के लिए, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की जो नीड है वो पूरा करने के लिए काफ़ी है। उसके अलावा आप सभी समझ सकते हैं इससे कुछ भी पूरा नहीं होता है। हाँ, ज़रूर मैं मानती हूँ कि एप्पल के कारण यहाँ का जो घर का जो फैमिली इनकम है, वो उसमें वो मतलब अच्छा खासा है। मतलब कि एक रोटी कपड़ा मकान, एक अच्छी जो नॉर्मल जो लाइफ है, मतलब कि जो नॉर्मल मतलब लाइफस्टाइल है, वो यहाँ के लोग जीते हैं। ऊपर से यहाँ के लोगों का एक यहाँ का ये भी है कि यहाँ पे खेती बाड़ी का ऑप्शन है। मतलब आप कृषि कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। इससे आपके पास रोजगार का थोड़ा बहुत मतलब कि साधन होते हैं कि आप अपने ही घर में कुछ बागवानी करके कुछ जनरेट करके खा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो लोगों का सालाना इनकम है उसमें, और क्या बोलते हैं, एप्पल के कारण थोड़ा सा हिमाचल का जो मतलब कि प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें थोड़ा बहुत मतलब बाहर के प्रति जो बाहर के मतलब कृषि जो करते हैं उसके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बाकी आप सभी अभी तक मेरे बातों से समझ ही गए होंगे कि मार्केट में रेट का क्या हाल है। और सच में ही आज के समय में तो कभी कभी अगर मार्केट में रेट देखें तो ऐसा भी कि बागवानों को लगता होगा कि अपना ही एप्पल, अगर कहीं अपना छोटा सा शॉप लगा के भी अगर अपने प्रति किलो के हिसाब से भी अगर आप बेचते हो वो एप्पल, तो आप ज़्यादा कमाओगे। लेकिन सोचने की बात है, कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा तो आप इतना एप्पल को किलो के हिसाब से कितने दिन तक बेचोगे। यही यहाँ पे बागवानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर बागवान समय समय पर इकट्ठा होते रहते हैं। अभी हाल ही में भी शिमला के अंदर एक अधिवेशन हुआ है बागवानों का, बिकॉज क्योंकि मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है इसके चलते हुए। तो बस यही सब चलता रहता है। कभी मार्केट में रेट बहुत बढ़ जाते हैं, कभी बहुत घट जाते हैं। लेकिन आज के समय में हमारी
कंट्री में जो किसान है, जो बागवान है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। बिकॉज क्योंकि मार्केट में जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो उसी चीज को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं, और जब वो खरीदने की बात आती है किसानों से, बागवानों से, तो बहुत कम दामों में खरीद करके उसको स्टोर करती है। आप सोचिए, बागवान सिर्फ 2 या 3 महीने एप्पल बेचता है, और जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो उस एप्पल को पूरा 1 साल उसका बिजनेस करते हैं। तो इस वाले बगीचे का इतना ही था। अब हम नीचे जाते हैं और फिर नीचे देखते हैं कि वहाँ पे कितना निकलता है एप्पल। देख सकते हो आप, मैं मेन रोड पे पहुंच चुकी हूँ। काफ़ी समय से यहीं हूँ। जब तक पूरे क्रेट बगीचे से यहाँ नहीं आ जाते हैं और गाड़ी नहीं आ जाती है तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। और साथ में मैं आगे दिखाती हूँ। मैंने आपको बोला कि जो सीज़न है वो बड़े ज़ोरों शोरों से शुरू से चला हुआ है आजकल। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक मेरे इस तरफ देखिए आप, वहाँ देखिए, वहाँ पे भी कुछ क्रेट है जो गाड़ी में लोड हो रहे हैं, वहाँ देखिए। तो बस आजकल आपको यही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, और साथ में घास कटाई का भी सीज़न चला हुआ है। तो बस गांव में वैसे भी लोग बहुत बिजी होते हैं, आपको कोई भी पर्टिकुलर लोग एक जगह पे नहीं दिखेंगे। और साथ में ये रास्ता ग्राम पंचायत की तरफ जाता है, तो काफ़ी लोग काफ़ी देर से, शायद आज मीटिंग था तो काफ़ी लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। तो मैं सबको देख रही हूँ। नमस्ते नमस्ते। ये देखिए, यहाँ पे 15-16 पौधे हैं, तो यहाँ पे भी सारा निकाल दिया है। और यहाँ पे निकले हैं जी 29, शायद 29 क्रेट यहाँ पे निकले। आप देख सकते हो कि ये जो छोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ डैमेज है इसमें, या जैसे इस तरीके का, या कुछ बीमारी लगा होगा। एक चिड़िया होती है वो भी इसमें आजकल इस तरह सेब को डैमेज कर देती है, तो सेब नेचुरली गिर जाता है। देखिए, जो थोड़े बहुत बीमारी वाले हैं, जो थोड़े बहुत, ये देखिए इसमें भी, ये भी डैमेज है, वो छोड़ दिया है। और हालत सच में बुरा हाल कर दिया है सेब निकाल करके, सच में। आगे सब्जियां थे, आपको मैंने जैसे दिखाया था किचन गार्डन, उसका तो क्या बताऊं मैं, इस टाइम सत्यानाश हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे तैयार हुआ है। और सच में यहाँ का जो एप्पल है वो ऊपर के एप्पल से ज़्यादा बेटर था। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, दिखने में भी काफ़ी, कलर भी अच्छा है। अगर हम 1-2 दिन में इसको नहीं ले जाते तो सच में ये सारा ड्रॉप हो रहा था। ये देखिए, और देखिए काफ़ी कुछ ऐसे है कि हरे ही है, काफ़ी अच्छे साइज़ भी अच्छा है। ये देखिए किचन गार्डन, जिस वक्त ये किचन गार्डन तैयार हो रहा था उस वक्त का भी मैंने ब्लॉग बनाया था। तो सच में इसका तो हालत सच में ख़राब हो चुका है। देखिए सारा ये दबा दिया गया है। अब इतना काम अगर करते हैं तो उसके बाद ये नेचुरली बात है, थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाता है। तो वही है, देखिए कितना सारा दब चुका है सारा का सारा। ये देखिए गोभी है, वहाँ शिमला मिर्च है। देखिए पेड़ पूरे खाली ही मिलेंगे आपको। मैं कोशिश करी थी कि आपको जब पेड़ में एप्पल था उस वक्त दिखाऊं, पर दिखा नहीं पाई, तो इसलिए देखिए अभी पूरा खाली हो चुका है। आधे क्रेट अभी जा चुके हैं और आधे अभी इसको लेकर जा रहे हैं हम। देख सकते हो ये एप्पल कितना नीट एंड क्लीन है। दोस्तों, मेरे आज का पूरा व्लॉग, अगर वीडियोस पसंद आते तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन बटन को क्लिक कर देना ताकि जितने भी नए वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों मेरे जीवन के नए किसी अगले हिस्से में, नए किसी किस्से में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखना।